पिछले दिनों की साधना, कहीं आलस तो नहीं किया? गुरुजी, ऐसी बातें न कहें। बारिश हो रही है। जल्दी जल्दी घर चलें। अभी तो आसमान एकदम साफ था, फिर से बारिश होने लगी है और अब गरजने लगा। लगता है मौसम बदल रहा है। ये तलवार की भावना है। जिसके पास ऐसी तलवार की भावना हो वो एक महान तलवारबाज होगा। कभी सोचा नहीं था छोटे से यूलो शहर में इतना कुछ छुपा रखा था। क्या आप अभी चले जाएंगे? चाहोगे क्या? अब समय नहीं बचा है। मैं अपने शिष्य के पास जा रहा हूं। क्या आपका मतलब है? जो उस पीछे छिपकर देखने वाले मामले में मुख्य शिष्य के स्नान का दृश्य देख रहा था, बाहरी शाखा के शिष्य के पद से गिरा दिया गया, हमारे यहां निर्वासित कर दिया गया। दिन भर बस आलस में समय बर्बाद करने वाले वही भाई साहब। फिर भी मेरे अलावा वही एक है, यूनो शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। मेरा इंतजार करो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बधाई हो, तलवार की शक्ति का रहस्य 10वें स्तर पर पहुंच गया है। इतना बड़ा हंगामा होगा किसे पता था? तलवार की ऊर्जा शरीर के चारों ओर लिप गई। यह बहुत दर्दनाक है। व्यापारिक मान्यता। 10वीं मंजिल पर पहुंचते ही इसलिए सिस्टम ने कंफर्मेशन कैंसिल कर दी। कोई चेतावनी नहीं दे सकता, एक सवाल का भी जवाब नहीं। तुझे रखकर क्या फायदा? होस्ट, क्या टाइटेनियम बॉडी अपग्रेड करनी है? टाइटेनियम बॉडी, मान लिया। टाइटेनियम शरीर, यह गारंटी देता है कि मैं मारा नहीं जाऊंगा। यह एक उत्कृष्ट रक्षात्मक तकनीक है। अगर इसे अपग्रेड किया जाए तो मैं शायद नहीं होता अपनी ही तलवार की धार से घायल। चेहरे की पहचान, टाइटेनियम शरीर को अपग्रेड करना। मेरा नाम लिन शाफान है। मैं ब्लू स्टार का एक अनाथ था। खेल खेलते हुए एक रात अचानक मेरी मौत हो गई और मैं अप्रत्याशित रूप से इस दुनिया में आ गया। यह एक उच्च मार्शल कला वाली दुनिया है जिसे जुवानटेन महाद्वीप कहा जाता है। यहां मैं उसी नाम के एक व्यक्ति बन गया जो संप्रदाय के पिछले पहाड़ में था। उसने गलती से एक वरिष्ठ शिष्य की ओर देख लिया था। जीलुओ स्नान कर रही थी और बाहरी शाखा के शिष्य के पद पर गिरा दिया गया। यूनिलो शहर भेजे जाने के रास्ते में जिन 9 स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्यों को डाकुओं ने मार डाला, एक बाहरी शिष्य के शरीर पर। दरअसल मैं मौत से डर गया था, इसलिए कमरे में छिपा रहा और बाहर नहीं निकला। अचानक मुझे एक चीज मिल गई, बस जीवित रहने बसे एक अजय प्रणाली मिल गई। अब तक मैं प्रथम स्तर की क्या अवस्था से 10वें स्तर तक पहुंच गया हूं। बधाई हो। रद्द करें, अब 11वें स्तर पर पहुंच गए हैं। ये 11वां स्तर आखिर है क्या? ये हर एक बड़ा स्तर क्या 10वीं मंजिल नहीं होता? एक कदम और आगे बढ़ने पर तो गोलाकार आत्मा बननी चाहिए। मैं 11वीं मंजिल पर क्यों पहुंच गया? छोड़ो भी, आत्मा न बने तो क्या हुआ? बस जितना हो सके छिपे रहना है। मेरी क्या स्टेज है, फिर भी मैं अजय हूं। शाफान, मास्टर अंकल। आप तो बड़े मुश्किल से यहां आते हैं। मुझे ऐसा न देखो, मुझे डर लगता है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी अभी क्या स्तर है? क्या है स्तर? कौन सा चरण? वो वही पुरानी हालत है। अरे तुम साधना पर थोड़ा ध्यान दिया करो। बस क्या है स्तर में पहुंच गया। अब तुम्हारी साधना सफल होने वाली है। मुझे बाहर जाना है। इसी बीच नया साल भी आ गया। मुझे अपने संप्रदाय में जाकर रिपोर्ट देनी है। यह आना जाना कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। इन सबकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मैं ये तो नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, पूरी यूनो बेगम का महल, बस तुम ही एक हो। प्रथम चक्र की शक्ति नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं। बस कभी कभार बस चेहरा दिखा दो। इसके अलावा मेरी बेटी, तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता।
मेरा नाम लिन जियोफान है। तुम उसके साथी हो। मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। सच कहूं तो मैं इतना सुंदर और आकर्षक हूं। तुम मुझे पहचानती हो, यह तो स्वाभाविक है। वो दो छात्राओं को गुपचुप तरीके से नहाते हुए देखने वाला विकृत व्यक्ति। किसी को नहाते देखने की क्या बात कर रहे हो? मैं बस थोड़ी देर के लिए वहां से गुजर रहा था। वहां नहा रही हो क्या? सच में? मैं मैं इतना हैंडसम हूं। इस तरह के अंदाज की मुझे क्या जरूरत है? सुनो, तुम्हारी उम्र 20 साल से थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन अब तुम प्राण समुद्र की पहली स्तर पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी प्रतिभा वाकई काफी अच्छी है। महिला शिष्यों को नहाते हुए चुपके से देखना, यह मामला अभी तो मान लेता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन तुम यहां आने के बाद दिन भर घर पर पड़े रहते हो, खुद को ही नष्ट कर रहे हो, मेहनत से अभ्यास नहीं करते। तुम पर शर्म आती है। डरो मत छोटी बहन, चाहे गुरुजी ना हो। हमारे भाई लिन तो हैं। वो तो क्या है, राज्य के योद्धा हैं। इस बदमाश को यूनो शहर से बाहर निकालो। क्या यह संभव है कि मैं वही हूं जिसे तुम मास्टर लिन कह रहे हो? ये बदमाश मास्टर लिन ही तो है। कॉमरोनिया, ये कौन बदतमीज है? मुझे उनके शिष्य ने कहा था कि उनकी बेटी को देखा हूं। अब मैंने देख लिया है, तो मैं जा रहा हूं। मैं तुमसे मदद कभी नहीं मांगूंगी। शरारती लड़की, तुम उसके बड़े भाई लगते हो। मैं यूनिलो बाइवान का प्रमुख हूं, यहां का मुख्य शिष्य। अब से यूनिलो बाइवान तुम्हारे हवाले है। छोटे मामले खुद संभालना, बड़े फैसले मुझसे पूछना। मेरी तो अब 16वीं तय की शक्ति है। लगता है मुझे ही यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। क्या हुआ? किसी ने तंग किया है? सीनियर भाई, ज्यादा? कैसे? क्या किसी को पता नहीं है? शायद यूनिलो शहर के बाहर के हैं। वो डाकू, उसकी शक्ति 10वें स्तर की है। सिर्फ वही गुरुजी को मार सकता था। ली दागांग, हाओ दांतों के घाव और मेरे शरीर के घाव एक जैसे हैं। लगता है मेरे पिछले शरीर को भी उसी ने मारा था। मामा जी को किसने खोजा? मैं उससे बात करना चाहता हूं। ये शहर के बाहर गश्त लगाने वाले सैनिक हैं। अपने गुरु के शव के अलावा उनके पास ये चीज भी थी। ये शख्स ली दागांग है। लगता है अधिकारियों में दम नहीं है इस आदमी को पकड़ने का, इसलिए उन्होंने जवाब सीधे हमारे सामने पहुंचा दिया। हम अपनी समस्या खुद सुलझाएंगे। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। किसका बदला लेना है? तुम्हें पता है डाकू क्या होते हैं? हमें तो पता भी नहीं है वो कहाँ है। हमें कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे पिता। दिल को सब दो। शिष्य चाचा का अंतिम संस्कार, बदला लेने का मामला आप मुझ पर छोड़ दें। गुरु भाई लिन जियोफान, क्या वो सच में मेरे पिता का बदला ले पाएगा? वो तो केवल प्रथम स्तर का योद्धा है। वो ली दागांग, लेकिन वो 10वीं स्तर की क्यों शक्ति का है। मैंने यह मामला पहले ही ऊपर संप्रदाय को रिपोर्ट कर दिया है। अगर लिन भाई सच में इसे हल नहीं कर पाए, तो संप्रदाय दूसरे लोगों को भेजेगा।
बस दुर्भाग्य है कि तुम लोग उस समय तक नहीं टिक पाओगे। तुम हो ली दागांग। यही है वो जिसने मेरे पिता को मारा। तुम ही हाओ दत्तो की बेटी हो ना? सचमुच खूबसूरत हो। अगर रास्ते में ना आते, हमारे कमाई के रास्ते, तुम्हारे खातिर, मैं उसे माफ कर सकता था। बहुत अफसोस की बात है। तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? ये जगह है नौ आकाश तलवार संप्रदाय की। क्या तुम्हें डर नहीं लगता उनके क्रोध का? हमें तो नौ आकाश संप्रदाय की भी परवाह नहीं। इस जगह के डायरेक्टर, सबको मार दो, फिर भी परवाह करोगे? चुपचाप यहां आ जाओ, मैं तुझे यही रखूंगा, बाकी सबको पूरा शरीर मिलेगा। क्या सच में? एक बॉडी टेम्परिंग स्टेज का 5वें स्तर के छोटे मोटे गुंडे, क्या मुझे रोक पाओगे? भैया, तुम आखिर हो कहां? लगता है तुमने शांति से नहीं माना। अब जबरदस्ती का रास्ता चुनना पड़ेगा। सब मिलकर हमला करो। रुक जाओ। तुम किसे धमका रहे हो कि वो समझदारी नहीं दिखाएगा? तुम हो भी कौन? मेरी जान बच दो, बस आज मुझे माफ कर दो, तो आगे से मैं कभी यूनिलो शहर नहीं आऊंगा। क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? तुम 901 तलवार संप्रदाय के हो, जिसे यूनिलो शहर में निर्वासित किया गया था। क्या मैंने तुम्हें मार नहीं दिया था? हाँ, मैं नरक से तुम्हें ढूंढने आया हूं। लगता है आज तो मेरी मौत तय है। अगर ऐसी ही बात है तो जल्दी से काम खत्म करो। सुन लो मेरी बात, मेरा बड़ा भाई तो निंगान स्तर का योद्धा है। अनुभव मूल्य में 100 अंक जुड़ गए। लगता है मेरा अंदाजा सही था। लोगों को मारने से भी अंक बढ़ते हैं, लेकिन अंक कितने मिलेंगे यह उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। शरीर को मजबूत करने वाले स्तर के लिए 10 अंक, और ली दागांग जैसे आंतरिक शक्ति वाले स्तर के लिए 100 अंक मिलते हैं। तुमने सच में ली दागांग को मार डाला। वो तो आंतरिक शक्ति के 10वें स्तर का था। सीनियर भाई, तुम्हारी असली शक्ति क्या है? बस इतना समझ लो कि मैं क्या है जिंग में हूं। जल्दी जाकर अधिकारियों को बुलाओ। वो वांटेड नोटिस पर है। हम मालामाल हो गए। ये क्या है जिंग? 10वां स्तर। तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें एक सबक मिला है कि आगे से किसी को मारो तो पूरी तरह खत्म करना याद रखना। ये स्टोरेज रिंग शायद फैंटेसी दुनिया की मूल सामान होती है। मेरे पास ऐसी क्यों नहीं है? खैर, ली दागा के पास से मिल गई, सब ठीक हो गया। बस यह आवारा डाकू बहुत ही बदहाल हालत में है। अंदर की चीजें ज्यादा अच्छी नहीं हैं। तुम फिर कैसे आ गए? मैं पहले ही कह चुका हूं, जब तक तुम मुझे शिष्य नहीं बनाओगे मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं, तुम्हें दिक्कत है क्या? मैं तो बस आराम से जीने वाला आदमी हूं। मैं शागिर्द भी रखूंगा। तुम थक गए हो, मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूं। मैंने कह दिया था ना। नहीं, रुकना मत। लिन भाई, अभी पूरे यूनो शहर में तुमने डाकुओं को मारने का काम किया है। अब तो तुम यूनो शहर के सबसे चर्चित व्यक्ति हो। यहां तक कि संप्रदाय से भी पत्र आया है कि तुम यहां के प्रमुख बनो। तुम जा सकते हो। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? मैं भी मठाधीश का शिष्य बनना चाहता हूं। मेरे ख्याल से तुम लोग पागल हो गए हो। मुझे तो निर्वासित कर दिया गया है। तुम मुझसे क्या सीखोगे? चोरी छिपे ताकझाक करना सीखोगे? तुमने खुद ही कह दिया था ना कि वो सब झूठ था।
यूनो शहर के मेयर ने मिलने की इच्छा जताई है। सुना है नए संस्थान के निदेशक की नियुक्ति पत्र आ गया है। बधाई देने आया हूं। तुम ही लिन जियोफान हो? सुना है तुम निगरान अवस्था में हो। इतने जवान दिखते हो, मुझे यकीन नहीं होता। ये सब बकवास है। तुम्हारी हाजिरी माफ। इस शख्स ने ली दागान को मार डाला। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। फिलहाल जंग की स्थिति गंभीर है। वो खुद को मसीहा समझने लगा है। इससे बस लोगों में भ्रम फैल रहा है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं उससे मुकाबला करना चाहता हूं, कुछ दो चार हो जाए। देखो, यह मामला। ठीक है, तो जैसे तुम्हारी इच्छा। पहले आप। तुम तो स्पष्ट रूप से क्या है स्तर के हो। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो? आतिशबाजी देखना चाहोगे? फिर तो ये देखो, दिन में दिखने वाली आतिशबाजी। कृपया दया दिखाइए। आज का टेस्ट। क्या तुम संतुष्ट हो? प्रिंसिपल लिन, मेरा यह इरादा नहीं था तुम्हारी परीक्षा लेने का। आज के महान साम्राज्य में युद्ध चल रहा है। पहले ही कई शहर हार चुके हैं। हमें एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत है संभालने के लिए। मुझे आपकी काबिलियत पर शक है, इसलिए आपसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा। आज पूरा दयान साम्राज्य एक गंभीर संकट के कगार पर है। कृपया प्रिंसिपल लिन, आप ही कुछ कीजिए और इन बेबस लोगों को इस आग से बचाइए। तुम मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हो। मेरे पास भावनाएं होती ही नहीं। मैं यकीन नहीं कर सकती। तुम्हारे महान साम्राज्य में एक भी शक्तिशाली योद्धा नहीं है क्या? किसी और को नहीं ढूंढ सकते क्या? एक है तो सही, एक निगरान राज की महारथी। मगर समस्या यह है कि वो पिछले 5 साल से तपस्या में लीन है। हमारे महान राजवंश के प्रति शत्रुता रखते हैं। अरे, तो ये बात है। सुन लो मेरी बात। महाद्वीप के सभी संप्रदायों में नियम है कि संप्रदाय के शिष्य शाही राजवंश में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन यह नियम तो अंदरूनी शिष्यों के लिए है। प्रधान लिन, आप तो बाहरी शिष्य हैं। तुम्हें नियमों में छेद ढूंढने की कला आती है। महापौर महोदय, कृपया लौट जाएं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया वापस जाएं। कृपया हमें शिष्य बना लीजिए। सुनो तुम दोनों, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो एक साधारण क्या हाइजिंग योद्धा हूं। मैं किसे शिष्य बनाऊंगा? क्या अनुभव खर्च होंगे उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए? मैं दूसरों की भी मदद कर सकता हूं क्षमता बढ़ाने में। मैं तो बहुत जबरदस्त हूं। तुम दोनों आगे बढ़ना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई तरीका है? लुआड, जब तुम दोनों 9वीं शारीरिक सिद्धि तक पहुंच जाओगे तब सोचना। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं इस मुश्किल दौर से निकलने में। क्या तुम अटक गए हो शारीरिक साधना के 7वें स्तर पर? क्या तुम्हारे पास कोई सफलता पाने का तरीका है? ये तो खुद ही सीखना पड़ता है। हालांकि मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूं। तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरा दैवीय कौशल। अपनी शक्ति बढ़ाओगे, 50 अनुभव अंक खर्च होंगे। मैंने सीमा पार कर ली। सच में मैं आगे बढ़ गया। गुरुजी, गुरुजी, मैं भी यह अनुभव करना चाहता हूं। दैवीय चाल। ठीक है, चलो। अपनी क्षमता बढ़ाओ, 50 अनुभव अंक खर्च होंगे। मैंने सीमा पार कर ली है। आखिरकार मैंने सफलता हासिल कर ली। अब मैं शारीरिक परिष्कार के 6ठे स्तर पर पहुंच गया हूं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यही महसूस होता है जब कोई देवता बन जाता है? यह तो बहुत ही अद्भुत है। यह देवताओं जैसा एक हाथ का प्रहार। इससे ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो गई।
तुम लोग मेरे चेहरे पर कुछ खास नहीं देख पा रहे, लेकिन असल में मेरी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। पीछे हटना तो शुरू हो ही गया है। तुम ठीक तो हो ना? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? बस इतना ही। इस आंगन के भीतर की बातें हम संभाल लेंगे आज से बाद। अब हम आपके ही लोग हैं। मठाधीश, मैं शाओयुन मठाधीश की सेवा में हर कठिनाई का सामना करूंगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। इतनी बड़ी बात नहीं है। बस मुझे एकांत चाहिए तपस्या में जाने के लिए। मुझे अभी कुछ समय चाहिए खुद को संभालने के लिए। वो खाना तुम लोगों को समय पर पहुंचाना होगा। लिन जियोफान, तुम बाहर निकलो। भाई का बदला जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। आज मैं तुम्हें यूलो याद जाना होगा। मेरे भाई की मौत का बदला चुकाना होगा। यार्ड के मालिक से मिलो। जरूरत नहीं है। गुरुजी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। उस समय मैंने उन्हें धोखा दिया था। छोटे मोटे दुश्मनों से निपटने के लिए मैं संभाल सकता हूं। तुमने धोखा दिया। ये तो गलत है। मुझे याद है मैंने तब फिनिशर ब्लो दिया था। तुम हो कौन? मैं हूं लीदा लिए, ली दागांग का बड़ा भाई। तुम बदला लेने आए हो, है ना? तुम तो क्या स्तर के होने चाहिए थे। यह व्यक्ति किसी भी हालत में क्या स्तर का नहीं हो सकता। उसकी शक्ति का स्तर अथाह और अगम्य है। अगर इस वक्त मैं उससे भिड़ गया तो मेरी जीत की संभावना बहुत कम है। लिन जियोफान, मैं तुझे कभी न कभी ठिकाने लगा दूंगा। आज तुझे छोड़ देता हूं। अरे नहीं, कभी न कभी क्या होता है, इसी वक्त हमला करो। तू यही है निदान जिंग का स्तर। दिलचस्प है। क्या हम उसका पीछा करें? हम दोनों दो प्रारंभिक स्तर के प्रैक्टिशनर। क्या हुआ है? ऐसा लगता है पहाड़ का पिछला हिस्सा ढह गया है। मुझे पता था तुम जिंदा हो। कोर वेथन स्तर फिर भी उसे मारना बहुत मुश्किल है। सिस्टम ने कोई घोषणा तक नहीं की। मैं तुम्हारा इंतजार करने यहां जरूर आया हूं। लिन जियोफान, क्या तुम सचमुच मेरा नामो निशान मिटा दोगे? तुम ही तो मुझे मारने आए थे। क्या मैं बचाव भी नहीं कर सकता? बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अपना अनुभव मुझे दे दो। यह क्या चीज है? तुम यह मुझे नहीं दे सकते। तो आज मैं फिर तुम्हें जीवित क्यों छोड़ूं? लिन जियोफान, मुझे मारने की हिम्मत करते हो? यह लिविन संप्रदाय है। मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ओह, सच में? तो इसका मतलब है छोटे को मारने के बाद बड़ा बदला लेने आ गया। अनुभव अंक, जल्दी आ जाओ। अनुभव अंक में 200 की बढ़ोतरी। निंगदान स्तर के योद्धा फिर से जीवित हो गए, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। आज मौसम बहुत अच्छा है। मोर्चे से युद्ध समाचार। तियानयान शहर गिर गया। लाखों लाशें बिछी हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या स्वर्ग मेरे महान यान साम्राज्य की स्थापना करेगा? आज ग्रेट यान सीमा पर लगातार 18 शहर गिर चुके हैं। अगर यह लड़ाई जारी रही
तो वो हमारे यहां तक पहुंच जाएगी। कृपया आप कोई उपाय सोचिए। सूर्योदय साम्राज्य की 50 लाख सेना दक्षिण पश्चिम में तैनात है। 10 दिनों के भीतर हमला करेगी। वो शहर की दीवारों तक पहुंच जाएगा। उस समय यूनो शहर टूट जाएगा। तब दायान साम्राज्य का अंत हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे बड़े भाई ने दायान के आसपास के हर बड़े संप्रदाय से गुहार लगाई, लेकिन एक भी इंसान हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य है मेरे महान देश यान का कोई ताकतवर संरक्षक नहीं है। हम बिल्कुल बेबस मछलियों की तरह दूसरों के हाथ पकड़ने को मजबूर हैं। मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। मैं एक बार फिर संघर्ष करना चाहता हूं। प्रधान लिन के बारे में हाल ही में फिर से हलचल हुई है। प्रधान लिन वो वाकई काबिल हैं, लेकिन उनकी क्षमता इतने सारे लोगों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कॉन्ग्रोनिया उसने मुझे साफ तौर पर मना कर दिया। कुछ दिन पहले यूनो कुटीर के पीछे का पहाड़ समतल कर दिया गया। इससे साफ जाहिर है उसकी मुट्ठी पूरे शहर की रक्षा कर सकती है। उसकी ताकत पहाड़ों को दहा सकती है। इतनी शक्तिशाली क्षमता के साथ वो निश्चित ही इस संकट को टाल देगा। शहर के मालिक, आप ही इस राजवंश को संकट से बचा सकते हैं। आप एक बार फिर उन्हें मनाने की कोशिश करें। आपकी बात में दम है। इस समय कैसी इज्जत कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं चाहे घुटने टेक कर सिर झुकाऊं, लेकिन उन्हें जरूर मना कर लाऊंगा। यूनो शहर का मुखिया मिलने आया है। वो फिर से क्यों आ गया? इस बार उसका आना सूर्योदय साम्राज्य की सेना के कारण है, जो अब हमारे करीब पहुंच रही है। क्या हम वाकई कुछ नहीं करेंगे? अगर यूनो शहर टूट गया तो महान अग्नि साम्राज्य भी शायद खत्म हो जाएगा। शहर का मालिक इस वक्त दरवाजे पर घुटने टेके खड़ा है। क्यों ना हम उनसे एक बार मिल ही लें। मेरा कहना है, कितनी सेना है? क्या इतने से भी नहीं रुकेंगे? इस बार करीब 5 लाख सैनिक होंगे। असल में प्रिंसिपल सहमत नहीं है। मैं अभी जाकर मना कर देता हूं। 5 लाख फिर मिला जा सकता है। अनुभव का स्तर। मैं आ गया। निगम्मा, तुम खुद ही शर्मिंदा नहीं हो? क्या आप सभी बुद्धिमानी में अद्वितीय हैं? सब कैसे चुप हो गए? सूर्योदय राज्य की सेना हमारे महानयान साम्राज्य की राजधानी पर लगातार नजदीक आ रही है। क्या तुम्हारे पास एक भी दुश्मन को हटाने की योजना नहीं है? सूचना दो। क्या ये फिर से युद्ध की खबर है? कहीं ऐसा ना हो कि यूनिलो शहर भी। जल्दी बताओ क्या हुआ। ये यूनिलो शहर के प्रमुख की तरफ से है। ये एक जरूरी सूचना है जो भेजी गई है। जल्दी से मुझे दिखाओ। यूनिलो आश्रम के प्रमुख का कहना है कि नौ आकाश तलवार संप्रदाय यानी यूनिलो आश्रम के मुखिया ने यह खबर भेजी है। लिन जियोफन हमारे महान यान की सहायता करने को तैयार हैं। आखिरकार कोई मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हमारे महान यान की मदद करने को राजी हुआ। स्वर्ग हमारे महान यान की रक्षा करे। नौ आकाश तलवार संप्रदाय यूनो छोटा आवाज। वो बाहरी शाखा का शिष्य है ना? उसकी क्षमता कैसी है? यूनिलो कुटिया के प्रमुख लिन शाफान, जिसकी ताकत पहाड़ तोड़ सकती है और शक्ति नदियां पलट सकती है। उसमें अकेले ही पूरे शहर को खत्म करने की क्षमता है। उन्होंने पहले ही हाँ कर दी है कि वे जूरी साम्राज्य को बर्बाद कर देंगे। 50 लाख चुनिंदा सैनिकों का। तो इस व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से निंगदान राज्य से ऊपर है। मैं उसे नियुक्त करना चाहता हूं दायान देश का राष्ट्रीय गुरु, सर्वोच्च पद पर, सम्राट के समकक्ष। बहुत अच्छा। अब मैं बन चुका हूं। अब मेरी शक्ति 26वें स्तर तक पहुंच गई है। पता नहीं ये कितना प्रभावशाली माना जाएगा। मैं तो अभी केवल 9वें स्तर पर ही हूं। अब आपको अपना वादा निभाना चाहिए और मुझे अपना शिष्य बना लेना चाहिए। मैंने केवल इतना ही कहा था। गुरुजी, तुम्हें और कितना सोचना है? अच्छा, ये तो क्या अब हमें चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या 10 दिन तय नहीं हुए थे? इन 5 दिनों में तुम इतने बेचैन क्यों हो? ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगा।
मैं अभी चलने की तैयारी करता हूं। तो फिर मैं मठाधीश के लिए सामान तैयार करता हूं। यह काम तो दिन में ही पूरा होने वाला है। उसी दिन। लिन जियोफान, तुम बाहर निकलो। लिन जियोफान, तुम बाहर निकलो। तुम ही लिन जियोफान हो। क्या हुआ? तुम जानते हुए भी पूछ रहे हो? तुम सिर्फ एक हाइजिंग ऊर्जा समुद्र स्तर के हो, बाहरी शाखा के शिष्य। संप्रदाय की राय लिए बिना खुद से कैसे बन सकते हो दायान साम्राज्य के राष्ट्रगुरु? मैं संप्रदाय की तरफ से नहीं आया हूं दायान साम्राज्य का राष्ट्रगुरु बनने के लिए, बल्कि एक निजी हैसियत से। मुझे तुम्हें कोई जवाब देने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मजाल की बहानेबाजी करो। क्या तुम समझते हो कि राजगुरु की उपाधि तुम्हें दी गई है? अगर तुम नौ आकाश तलवार संप्रदाय के शिष्य न होते, क्या तुम सोचते हो महान अग्नि साम्राज्य, क्या तुम्हारी कोई औकात है? सुन लो मेरी बात। आज मैं आदेश पर आया हूं तुम्हें कटघरे में ले जाने। बेहतर होगा साथ दो। नहीं तो? नहीं तो क्या होगा? तो मैं अपने संप्रदाय के लिए इस गद्दार का सफाया कर दूंगा। राष्ट्रगुरु के बारे में क्या अभी तक कोई खबर नहीं आई? राष्ट्रगुरु अपने आवास से बाहर ही नहीं निकले। तुम्हें क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रगुरु हमें धोखा दे रहे हैं? बेकार की बातें मत करो। राष्ट्रगुरु ने आने का वादा किया है, तो वो जरूर आएंगे। मेरा ख्याल है उन्हें कोई काम रुकावट बन गया होगा। सूचना। महान शहरपति, सूर्योदय की 50 लाख सेना दुश्मन की सेना शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। उनकी तैयारी देखो। आज वे जरूर हमला करेंगे। वे सच में आ गए। हैरानी की बात है कि वे हमारी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से आ पहुंचे। राष्ट्रगुरु अभी तक नहीं आए हैं, सिर्फ हमारे भरोसे। इसे कैसे रोका जा सकता है? ये 50 लाख की विशाल सेना। शहर के नागरिकों के बारे में सोचो। हमारे महानयान देश की प्रजा के बारे में सोचो। अगर हम नहीं संभाल पाए यह आखिरी रक्षा पंक्ति, तो वे सभी मारे जाएंगे। सूरज साम्राज्य की तलवार हम पर टूट पड़ी है। उन्होंने वाकई हमला कर दिया, चाहे हमें शरीर की दीवार खड़ी करनी पड़े। हम यूनलो शहर की रक्षा करके मरेंगे। यूनलो शहर को बचाना हमारा अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने तो भेज दिया है दान ताबीर करने वाले लाल उड़नतंत्र को। क्या सचमुच स्वर्ग हमारे महानयान साम्राज्य को स्थापित करना चाहता है? वो क्या है? वो राजगुरु है। ये कमीना ली जुआनाओ। अगर उसने समय नहीं खींचा होता, मैं बहुत पहले पहुंच चुका होता।